मुझे ऐसे उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आई थी, मुझे नहीं पता कि भाई आपका ऐसे ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो आपने शुरू किया चैनल। मेरे घर पे यार मैं बता रहा हूँ, मेरे 200 की बैच है अराउंड, तुम पकड़ लो। मैंने अभी तक मेरे घर पे 100 लोगों को तो बुला के रखा है, मतलब दे हैव स्टेड द नाइट। पीजी तो और टफ है यूजी से, यूजी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ है। तो उस वे में मतलब ड्रॉप्स लेने मतलब वर्थ इट है, कितने लेने चाहिए? मतलब ऐसा समझो कि डॉक्टर जब तुम बनोगे, तुम अपने लिए नहीं कमाओगे, तुम अपने बच्चों के लिए कमाओगे। कि क्या डॉक्टर अनुज सर ने रैगिंग ली है कभी भी? तो क्या कम टाइम पे पहली बार में क्या नीट क्रैक कर सकते हैं पीजी? जैसे ही आपका पीजी का रिजल्ट आया था, सो व्हाट वाज द रिएक्शन? क्या था फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन? हर हफ्ते वॉयलेंस हो रहा है, हर हफ्ते कुछ नया आर्टिकल निकल रहा है, फिर सब सही लोग बात है। स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मैं मेरे लास्ट 5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस में मैं खुद आई थिंक कितने सारे स्ट्राइक्स में बैठ गया हूँ। आप में से काफी लोग मुझसे एक चीज पूछते हो कि एक ऐसा एनाटॉमी का रिसोर्स जिसमें हर एक चीज अवेलेबल हो, सारे टॉपिक्स ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से लिखे गए हो। वी आर इंट्रोड्यूसिंग माई एनाटॉमी नोट्स। हर एक टॉपिक को यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया गया है पॉइंट्स में, हेडिंग वाइज आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको उस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है अपने एग्जाम्स में, जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। क्लिनिकल एनाटॉमी हर एक टॉपिक की ऐड की गई है, साथ साथ आपको टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हो। टॉपिक वाइज लास्ट में प्रैक्टिस पेपर्स को ऐड किया गया है, जिससे आपका टेस्ट भी आपको एक बार हो जाएगा कि भाई आपने जो पूरी आपने ये वॉल्यूम 1 पढ़ी, इससे आपको कुछ फायदा हुआ, आप क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फ्री डिलीवरी है इस समय ऑल ओवर इंडिया। हमारी वेबसाइट दैट इज www.mbbsworld.co.in, उस पे आप यहाँ पे चले जाएं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाएं आप इसको बाय कर लें। इस बुक के साथ हमने आपको फ्री बुक मार्क्स भी दिए हैं, एंड इसके अंदर ये मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी दूसरी साइड में लिखे हैं हमारे प्यारे प्यारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिडल्स, मतलब पहेलियां। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बना लीजिए। सो हे वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीएस टॉक। सर आज हमारे साथ आप सबको ऑलरेडी पता है एंड इतने समय बाद हम ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं विद डॉक्टर अनुज सर। कैसे हैं सर आप? Hi Vanshar, thank you so much for inviting me to your podcast. It really means a lot. And hello to everybody who is watching. It's really nice that you are able to watch this video. या गाइस, एंड मतलब आप सोचो कि हम बहुत महीनों से इस पॉडकास्ट को करने की कोशिश कर रहे थे सर के पीजी से ही पहले जब उन्होंने हाँ, दिया नहीं true. था। एंड उसके बाद फाइनली आज हो रहा है। एंड देखो, अगेन ये बहुत अनट्रिगर्ड होगा क्वेश्चन, शायद मैंने बिल्कुल भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर नहीं कर रखे, आपको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है इस पॉडकास्ट में। मतलब जैसे, और मैंने लिखे भी नहीं कुछ क्वेश्चन गाइस, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ ऑलरेडी, है ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर, है ना, एज अ इंस्पिरेशन। तो मुझे पता है कि आपसे क्या क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं ऑलरेडी मेरे मन में। शायद मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडियन वर्ल्ड, आपके जो फैंस हैं उन सबको आपसे जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो मैं शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे पूछूंगा। सो Thank you so विदाउट much, एनी yaar. फर्दर ड्यू इसको शुरू करते हैं। एंड Sure. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ आपके लिए होगा कि जब भी देखो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछूंगा मैं ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं पूछूंगा स्टार्टिंग में क्या जर्नी थी, ये तो सब देखो सबको पता है एंड वो भी हम आगे डिस्कस Right. करेंगे। बट हाँ, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपको 5 साल से देख रहा हूँ, है ना, आपने right. कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हो, मैं आपकी देखता हूँ कि आप स्ट्रैटेजीज बताते हो, आप अपनी लाइफ बताते हो कि मैं कैसे पढ़ Yeah, रहा हूँ, मैं कैसे yeah. कैसे चीज़ें कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ, है ना, हाउ टू डील विद इट, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करते हो अपने उस यूट्यूब के थ्रू। तो कभी भी आपको 5 साल की जर्नी में ऐसा लगा जब भी आप इस टाइप की वीडियो शूट कर रहे थे जिसमें पढ़ाई दिखा रहे थे कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कि भाई मेरा पीजी में मान लो नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा? तो आपके मन में कभी आया ये चीज़? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बोलूँ तो ऐसा कुछ कभी आया नहीं दिमाग में, बिकॉज मैं कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि पीजी में नहीं होगा तो क्या। मतलब आई वॉज फ्रॉम डे वन आई वॉज स्टडिंग फॉर पीजी एंड आई वॉज गिविंग माई बेस्ट। सो आई थिंक दैट थोड़ा प्रेशर था ऑब्वियसली कि आई हैव टू परफॉर्म, बिकॉज इतने सारे लोग देख रहे हैं एंड दे डिपेंड ऑन मी। तो डेफिनेटली प्रेशर था, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, बिकॉज समवेयर आई न्यू दैट वी कैन डू इट। सो एक वो या पॉजिटिव माइंडसेट था हमेशा से। सो दैट्स वन थिंग। दूसरा ऐसा था कि एक बार मुझे सही में ऐसा लगा कि जब मेरी आईएनआई सीटी हुई थी मई की 2024 में। सो मैंने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, एंड विदाउट, I would say, just based on my NEET PG preparation without giving any INI, CT, GTs or anything. So I got like a rank of 3600. So ओके। at that point, मतलब, और ऐसा था उस समय कि आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सर INI CT रैंक कितना है आपका, कितने मार्क्स आया INI CT में, कैसा हुआ। सो
मतलब उस समय मुझे लगा कि यार पीपल एक्चुअली डू केयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। या मतलब मुझे ऐसा था कि यार इट्स ओके, मतलब मेरी एग्जाम है, दे सकते हैं, अभी तक सारी एग्जाम्स दी है, पास हो जाएंगे। सो INICT के समय डेफिनेटली लगा, एंड उस समय थोड़ा रैंक मेरा उतना अच्छा भी नहीं आया था कि एकदम वो इम्प्रेसिव लगे। So, मतलब sure, it was good. I was getting a few seats here and there, but definitely not very excellent or great. So, ओके that actually motivated me to study harder for NEET. कि NEEट में ऐसा कुछ ना हो, NEEट में अच्छा रैंक लाया जाए, not just for getting a good seat or getting a good college, but also because वो ऐसी एग्जाम है जिसमें बहुत सारा अच्छा टेस्ट होता है तुम्हारा। So it's या a good exam. So you can give that and see how well we have studied. So ऐसा था, तो ऐसा लगा नहीं, एक दो बार लगा है, बट दैट वाज ओवर रूल्ड। फिर जल्दी से मेरा नीट हो गया एंड फिर एग्जाम रिजल्ट आ गया। याद है आपको हम एक लाइव सेशन कर रहे थे आपकी नीट पीजी से कुछ एक दो हफ्ते पहले एक बहन यस के यस। साथ। एंड उसमें मैंने आपसे पूछा था लास्ट में कि मतलब आपका एक दो हफ्ते बाद एग्जाम है तो आपको क्या सोचना है। तो आपका मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखो बताता हूँ, आपको बता देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताता, आपने उससे मुझसे बोला था कि यार कि हाँ मतलब नीट पीजी तो हाँ मतलब हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी मैं मतलब इसको ऐसा मतलब वो नहीं सोच रहा कि ठीक है। तो फिर मैंने आपसे पूछा था कि फिर आपका बाहर जाने का मन है। तो ये भी मेरा मतलब क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब आपको नीट पी तो आपके लिए ऐसे हो गया कि चलो ठीक है कोई नहीं हो जाएगा। बट उसके अलावा मतलब कोई आपने ऑप्शन सोच रखा है कि ठीक है इसके अलावा मैं कहीं बाहर जाऊँगा या कुछ, या फिर इंडिया में ही सब कुछ? राइट, सो मेरे पीजी जो मैंने ब्रांच डिसाइड किया है, सो पीजी तो उससे मैं पहले इंडिया में ही करूँगा। उससे पहले गाइस आप सबको बता दूं सर की रैंक अराउंड 1300 है नीट पीजी में, क्योंकि आपको लग रहा होगा हम इतनी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब मैं अपने पॉडकास्ट में देखो बताऊंगा, ये ऑलरेडी आपको पता है बट फिर भी हाँ अब बताइए। सो मैंने जो ब्रांच सेलेक्ट की है, उसमें 3 साल तो मैं इंडिया में ही रहूँगा ऑब्वियसली। एंड ओके। उसके बाद इफ़ आई फील लाइक आई वांट गो आउटसाइड, आई डेफिनेटली गो, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल फेलोशिप्स होती है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, एंड आई थिंक फेलोशिप अगर आउटसाइड की रही, सो यू गेट अ लॉट ऑफ व्हाट डू वी से गुड क्वालिटी टीचिंग एजुकेशन, तो यू गेट टॉप ऑफ द लाइन। या और प्रोबेबली मे बी फॉर द लास्ट डिग्री, मतलब मैं आमिर सर से बात कर रहा था तो ही टोल्ड मी कि हाँ लास्ट डिग्री यू टेक योर लास्ट डिग्री फ्रॉम योर एम्स इंस्टीट्यूट। तो इफ पॉसिबल ओके। देखते हैं कैसा होगा। बट सो फार अभी तो मैंने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया है कि अभी बाहर जाना है, बट डेफिनेटली प्लान्स है आगे जाने के। ओके बट फॉर माई पीजी आई एम हियर इन इंडिया। चलो ये क्वेश्चन बहुत था मन से तो पूछा। एंड अब थोड़ा मैं पीछे आऊँगा, अब थोड़ा बिल्कुल जनरल पॉडकास्ट वे में आते हैं ठीक है। श्योर। अब उसमें मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने ऐसा अभी हम मेडिक इवेंट में मेडिक क्रिएटर कलेक्टिव मिले थे है ना, वहाँ पर हम मैंने मतलब पूछा, मैंने वो आपसे नहीं पूछा था शायद, मैं भूल गया हूँ वो क्वेश्चन। उसमें काफ़ी लोगों ने शायद आपसे ये पूछा था कि आपने अपने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, हाँ, है ना, क्या वो सो मेन रीज़न था? मेन रीज़न यही था यूट्यूब चैनल शुरू करने का कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। इनफैक्ट ओके वो मेरा आगे जाके वन ऑफ द मेजर गोल्स है लाइफ का कि आई वांट टू गेट इनटू टीचिंग। सो ओके। सिंस मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, जब जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर MBBS खत्म हुआ, तो आई वाज लाइक आई एम गुड एट एनाटॉमी, आई एम गुड एट बायोकेमिस्ट्री, आई कैन स्टार्ट टीचिंग ऑन यूट्यूब। सो वैसे ही मैंने शुरू किया, मैंने एनाट के वीडियोस निकाले। सो आई वाज मेकिंग वीडियोस ऑन ब्रेकियल प्लेक्सस, स्पाइनल नर्व, देखा लैरिंग्स, मैंने GIT। वही, अब मैं भी वही काम कर रहा हूँ आपकी हाँ तरह। एग्जैक्टली। सो वही सीन है कि हम्म। टीचिंग को फॉलो करते करते मैंने यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया, एंड यूट्यूब चैनल फिर इट ग्रू एज दी कनेक्ट कम्युनिटी गॉट बिगर एंड बिगर। सो वट एवर द कम्युनिटी वांटेड आई यूज्ड टू पोस्ट दैट। सो अभी भी वही शुरू है, इनफैक्ट जो भी चीज़ की नीड होती है और मेरे ऑडियंस को, आई मेक वीडियोस ऑन दैट। हाँ बट उस इवेंट में पता है मुझसे मुझे ऐसे उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आई थी, मुझे नहीं पता कि वही आपका ऐसे ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो आपने शुरू किया चैनल। हाँ, दैट्स एक्चुअली ट्रू। सो हाँ 2000, हाँ, 2019 में आई हैड अ प्रिटी बैड ब्रेकअप, एंड वेल देखो यार, मतलब 11th 12th के बाद की जो रिलेशनशिप होती है, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड स्टफ, तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ पीस ऑफ केक, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इवेंचुअली फिर ब्रेकअप हो गया, लॉन्ग एंड डिस्टेंस था। हाँ लॉन्ग डिस्टेंस था, मतलब ओह। ऐसा था कि um, she got a different medical college, I got a different medical college, so different states हो गए। So it was a pretty long distance thing, and after that breakup, like I was what do you say, I discovered I had so much more time in the day। so तो जिम वो मारेंगे। टाइम को हाँ, जिम मारने की जगह पे मैंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। So that's how मतलब basically diverted that extra free time and energy towards creating content। तो I think that was a good thing। तो ब्रेकअप्स होते हैं हाँ सब लोग के लाइफ में, यू हैव टू यूज सही दैट टू बात है। योर एडवांटेज। यस गाइस समझ गए सारे लोग।
सबके नहीं, सारों के बैठे, जितने भी हमें ऑडियंस देख रही है वो सब ऐसे ही बैठने ज़्यादातर। ठीक है। एंड दूसरी बात मतलब कि कॉलेज लाइफ आपकी, जैसे आपने बोला फर्स्ट स्टेज आपने पास किया था, आपने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दी, बट कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही, मतलब कुछ आप मुझे मेरी शॉर्ट में कॉलेज बताओ। श्योर मेरी कॉलेज लाइफ यार बहुत सुपर्ब रही, एकदम बढ़िया। वी वेंट ऑन सो मेनी ट्रिप्स इन द कॉलेज, एकेडमिकली भी इट वाज रियली नाइस, मतलब बहुत सारे हम्म। अच्छे अच्छे क्विजेस मैंने पार्टिसिपेट किए, क्विजेस लिए। पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी हुई, एंड मतलब कॉलेज लाइफ क्या है, इट्स एकेडमिक्स, इट्स फ्रेंड्स, हम्म। इट्स द ट्रिप्स दैट यू गो ऑन, एंड आई वुड से द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलेज लाइफ, जैसे कि इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। हम्म। सो आई वुड से विथ ऑल एस्पेक्ट्स माई कॉलेज लाइफ वॉज फैंटेस्टिक, कोई उसमें चेंजेस नहीं। आई वुड से इंटर्नशिप में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे, बहुत सारे हैंड्स ऑन प्रोसीजर्स मिले जो बाकी हम्म। कॉलेजेस में यूजुअली नहीं मिलते हैं। एंड what is it, overall wonderful experience at GMC Nagpur, one of the best colleges of India. वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। एंड मतलब आप हॉस्टलर थे या फिर आप घर से ट्रैवल करते थे? So मैं तो घर से ही ट्रैवल करता था, आई लिव लाइक 15 minutes away from GMC. हाँ, तो मतलब आपने हॉस्टल लाइफ अभी एक्सपीरियंस नहीं की मे बी, या आपने करी? या नहीं, मैंने हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस तो नहीं की, बट मेरे को ओके। ऐसे कुछ फोमो फील भी नहीं होता है, बिकॉज मेरे अच्छा। घर पे ऐसा था कि मेरे घर पे यार, मैं बता रहा हूँ, मेरे 200 की बैच है अराउंड, तुम पकड़ लो, मैंने अभी तक मेरे घर पे 100 लोगों को तो बुला के रखा है, मतलब दे हैव स्टेड द नाइट, वैसा टाइप का सीन। अच्छा। सो माई घर वॉज लाइक द ऑफिशियल हैंग आउट स्पॉट फॉर मैनी मैनी पीपल। तो कुछ अरे भी वाह। हो रहा है तो अनुज के घर पे चलो, क्लास बंक हो, ये कहाँ जाना, अनुज के घर पे चलो। एंड फिर रुक जाओ यहाँ पे, फिर यहाँ पे फूड ऑर्डर होता था, मूवीज लगती थी, इट सही वाज बात। क्रेजी है, मतलब प्ले मजेदार था। स्टेशन। हाँ, प्ले स्टेशन भी था, तो तो मतलब आप तो अभी बहुत इस रूम गेम्स में था। खेलते हो। हाँ, मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ, तो मतलब बहुत मजा आया यार, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी। इट ऑल टर्न्स आउट ऑन हाउ गुड योर फ्रेंड्स आर। अगर हम्म। तुम्हारा उसमें जैकपॉट लग गया तो तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ सुपर्ब जाएगी, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट होगा। तो जो फर्स्ट ईयर में जो फ्रेंड्स थे, जो ग्रुप था, मे बी हाँ। वो बड़ा होगा, एंड फाइनल ईयर में आते आते वो छोटा हुआ, या फिर सो इट रिमेन सेम? फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स तो छूट गए, बिकॉज ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स छूट ही जाते हैं सब लोगों के। हाँ। बट सेकेंड ईयर से जो फ्रेंड्स थे वो अभी तक कांस्टेंट है, सो आपको क्या लगता ऑब्वियसली। है वो प्राइमरी रीजन कि ऐसा क्यों होता है, वो सर्कल छोटा क्यों होता जाता है? नो आइडिया यार, नो आइडिया। आई थिंक फर्स्ट ईयर में वी जस्ट मेक फ्रेंड्स विद एवरीबडी, एंड सेकेंड ईयर में फिर हम हम्म। जब थोड़े से यानी भी थोड़े से रिजिड हो जाते हैं हम सेकेंड ईयर में। हाँ। हम हर चीज़ को हाँ नहीं बोलते, एंड वी सी द फ्लॉज। तो उस समय हम्म। हमको लगता है यार, मे बी नॉट द बेस्ट पर्सन टू हैंग आउट विथ, और साथ में हमको हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हैं, थोड़ा और हाँ। एक्सपोजर होता है, कॉलेज के नए लोगों से मिल बातचीत होती है। सो सही बात। वैसा सीन है। आई थिंक सो। एंड मैंने आपकी काफ़ी मैंने एक बार मैंने कोई वाली वीडियो देखी थी जिसमें आपने वो रिजल्ट रिएक्शन दिया था, शायद वो कौन सी ईयर का था, डोंट नो, कि मतलब सेकंड का था थर्ड का था, जिसमें सेकेंड का ही आपका बहुत, होगा। सेकंड का था, सेकंड का था शायद वो, हाँ। है ना? आपके उसमें कोई फ्रेंड भी थे शायद, यस यस। है ना? तो वो अभी भी आपके दोस्त हैं? हाँ, अभी भी दोस्त है। चलो। मेरे दोस्त, हाँ। मतलब मेरे दोस्त सारे वैसे ही है। बस वही है कि हम्म। आफ्टर योर कॉलेज लाइफ यू डोंट मीट विद देम दैट मच, यू डोंट टॉक विद देम हाँ। दैट मच। ऑफ कोर्स जैसे स्कूल के दोस्त होते हैं ना, मतलब दे आर स्टिल योर फ्रेंड्स, अच्छा। बट यू डोंट टॉक टू देम दैट मच। वही डिफरेंस है, मतलब वो हाँ। अभी भी तुम्हें मिले तो वैसा ही फ्रेंडशिप रहने वाला है, कुछ ओके। डिफरेंस नहीं होगा। एंड तो है जैसे कि अभी, जब, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हम्म, सब अलग अलग जगहों के थे, एंड दे वेंट बैक टू ओके। देयर होम्स आफ्टर कॉलेज, तो दैट इज एन एडिशनल बैरियर कि तुम फिर लॉन्ग हाँ। डिस्टेंस फ्रेंडशिप में चले जाते हो। सो एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जैसे कि आप जब साथ प्रिपेयर कर रहे थे, आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जो कि आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो या उनका उनका क्या सीन है, उनका क्या रिजल्ट रहा? राइट, सो जो लोग मेरे साथ सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे उनका तो निकल गया, ऑल हैव ओके। गॉटन लेस देन 10,000 रैंक। एंड जो लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे थे सीरियसली, ऑफ कोर्स उनका नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो जो लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे थे, दे वर ऑलरेडी थिंकिंग दैट भाई हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में अपियर हो गए। सो व्हेन यू थिंक अबाउट दैट इन दैट टर्म्स, देन डेफिनेटली आपका मतलब नेक्स्ट ईयर बेटर होता है परफॉर्मेंस, इस ईयर आप ट्रायल रन जैसे ही देते हो। So I'm sure next year भी they will do wonderfully well, and अच्छे से they will pass out their exam and join the PG. So I'm very happy for all the friends that got selected. I'm also happy for the people that are preparing for the next year's exam. हाँ। एंड इसी से एक चीज़ है कि जैसे बहुत सारे ना नीट पीजी एस्पिरेंट्स में भी पॉडकास्ट को देख रहे हो, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, ठीक है? अभी फाइनल ईयर वाले भी मे भी ना देख रहे हो, है ना, क्योंकि पढ़ रहे होंगे वो ठीक हाँ। है। तो मतलब उनको ये है कि जैसे बहुत लोग नीट दे के आए, नीट यूजी, एंड उसमें काफ़ी लोग 1 ड्रॉप लेके आए, 2 ड्रॉप लेके आए, 3 ड्रॉप लेके आए, कुछ लोग 5-5 ड्रॉप्स भी लेके आए हैं, है ना, एंड उन्होंने कॉलेज क्रैक किया है। बट जब भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मतलब जैसे आप मुझे एक एडवाइस दो इस चीज़ से रिलेटेड, कि पीजी में वो सोच रहे हो कि मतलब पीजी तो और टफ है यूजी से,
यूजी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ है। तो उस वे में मतलब ड्रॉप्स लेने मतलब वर्थ इट है, कितने लेने चाहिए, मतलब क्या नीट डिपेंड यूजी करता में है? कि पीजी में पीजी ड्रॉप्स? में, नीट पीजी। ओके यार, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि हाँ। the harsh truth is that हम्म। in most tier 1 and 2 cities, if you're just staying as an MBBS, हम्म। you don't have that much job opportunities also, and not that much salary also. So ओके। there was this recent, what do we say, data that was collected by one of the leading neurologists of Delhi, and हम्म। he said that out of like 50 posts थी कहीं मेडिकल ऑफिसर की, हम्म। उस 50 के लिए कुछ 500 लोगों ने अप्लाई किया था। सो यू कैन सी दैट कितनी जॉब का कंपटीशन है। इट्स ऑलमोस्ट हम्म। बिकमिंग लाइक एन इंजीनियरिंग थिंग कि आफ्टर हम्म। योर डिग्री ऑल्सो यूर नॉट गेटिंग अ जॉब। हम्म। सो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपके लिए कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन एसेंशियल हो जाता है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी हम्म। और सिंपल क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, इट कुड बी या। एमबीए, इट कुड बी समथिंग एल्स एंटायरली। एमआरसीपी कर सकते हो आप, एमआरसीएस हम्म। कर सकते हो, वॉट एवर इट इज़, एक पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है। उसके बिना देर इज व्हाट डू वी से वेरी डिफिकल्ट लाइफ अहेड ऑफ यू। सो देयरफॉर अब पीजी करना ही है, सो इट्स योर चॉइस कि व्हाट डू यू वांट टू डू योर पीजी इन। हम्म। अगर आपको सही में क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए तो यू डेफिनेटली हैव टू वर्क रियली हार्ड, एंड एट दैट पॉइंट ड्रॉप्स थोड़े जस्टिफाइड है। आई वुड से वन गुड अटेम्प्ट एंड अनदर गुड अटेम्प्ट, आप दो ये ले लो, क्योंकि 2 साल में यू विल बी अपियरिंग फॉर 6 एग्जाम्स। 2 INI CT हो गई 1 साल की, 2 दूसरे हम्म। साल की INI CT हो गई, 2 नीट पीजी हो गई। हम्म। So 6 exams gives you enough opportunity to actually practice and give the exam with the best. So ओके। it's like 6 एग्जाम्स है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में एक ही एग्जाम है, बहुत सारी एग्जाम्स है तुम्हारे पास। सो दैट्स वन वे कि 2 साल तुम मैक्स टू मैक्स दो ड्रॉप, मतलब एक आप इंटर्नशिप के साथ ले लो एंड एक ओके। उसके बाद आप 1 साल का पीजी का ड्रॉप ले लो। आई थिंक इसमें आपका लग जाएगा, और आपको फिर भी लगता है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। But ओके। remaining as just a plain MBBS is, what do we say, it's challenging या। definitely. तो पीजी डेफिनेटली करो, एंड ड्रॉप्स अब जस्टिफाइड नहीं है, इट्स एक्चुअली द नेसेसरी। अगर हम्म। यूजी होता तो मैं बोलता कि मत लो, 2 ड्रॉप के ऊपर बिल्कुल मत लो, हम्म। वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। हम्म। बट पीजी में तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सही अब तुम बात है। फंस चुके हो, यू कैन हाँ। नॉट गो बैक नाउ, एंड या। तुम पीछे जा रहे हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। फिर इफ़ यू मूव ऑन टू टीयर 3 टीयर 4, वहाँ पे एक्चुअली में एमबीबीएस की काफ़ी ज़रूरत है। ओके। जैसे आप टीयर 3 टीयर 4 एकदम छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे टाउन्स में जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा हम्म। डॉक्टर्स नहीं है। आप एज एन हम्म। एमबीबीएस वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो डेफिनेटली, बट दैट इज़ कमिंग एट अ क्वालिटी ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस। जो आपको लाइफ दिल्ली मुंबई कोलकाता में मिल रही है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो ओके। इट्स योर कॉल। हाँ सही बात है, मतलब जिसको करना है वो तो फिर कैसी भी करे, करना ही पड़ेगा। फंस करना चुके हो। पड़ेगा ही, करना पड़ेगा ही भाई। सही बात है। एंड जैसे थोड़ा पढ़ाई से हट के उस चीज़ पे चलते हैं, श्योर। कॉलेज हाँ, लाइफ पे। एंड मुझे ये प्लीज़ ये जानना है कि क्या डॉक्टर अनुज सर ने रैगिंग ली है कभी भी? नहीं यार, मैं ऑनेस्टली कभी कभी रैगिंग नहीं ली। मेरे तो जूनियर्स मुझे मेरे पास आते हैं, मुझे अनुज भैया बोलते हैं, अनुज सर बोलते हैं। मैं बोलता है यार तुम मुझे सिर्फ अनुज भी बोलो तो चलेगा, ऐसे ओ। कुछ हार्ड एंड फास्ट जस्टिफाइड नहीं है। एंड आई थिंक ये रैगिंग वाला कल्चर पता नहीं किसने लाया है, मतलब इट डज मोर हार्म देन गुड। हम्म। आई प्रिज्यूम दैट, क्योंकि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में रैगिंग नहीं होती है, एंड हम्म। वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो एकदम एलीट होते हैं। सही बात उनका है। मार्क्स आप देखो कितने अच्छे आते हैं, द वे दे हैंडल द पेशेंट्स, इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रैंडम कॉलेजेस इन द स्टेट डू। सो आई थिंक वी शुड स्ट्राइव टू बी मोर लाइक देम, एंड जिस वजह से वो चीज़ें करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स आप कहीं पर भी देख लो तो रैगिंग यानी बेसिकली थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन। पूछ रहे हैं तुमसे, बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन, इंट्रो, हम्म। ये हम्म। चलेगा यार। हम्म। बट हार्डकोर रैगिंग तो मैं बोलूँगा कि व्हाट डू वी से, इट्स द मेरे सामने उस इंसान की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है बिल्कुल। अरे इंस्टेंटली। वो तो मुझे लगता है फिजिकल रैगिंग तो खत्म ही हो गई बिल्कुल, अब तो सिर्फ नॉर्मल इंट्रो नहीं वगैरह ऐसा पे नहीं भी। है, अच्छा ऐसा होता है। नहीं है सब। हाँ होता है, डेफिनेटली होता है। मुझे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं बच्चों के, मुझे बोलते हैं बच्चे कि मैं हॉस्टल छोड़ दूँ सर, मुझे अच्छा। बिल्कुल रह के नहीं हो रहा है, मेरी इतनी रैगिंग ली जा रही है। तो हम्म। मतलब वाई आर यू टॉर्चरिंग दैट? या। मतलब तुमसे जस्ट 2 साल बाद वो एमबीबीएस में आए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उससे बहुत सुपीरियर हो। हम्म। हाँ ये बात तो है, मतलब मेरे पास भी मतलब और जब तुम ऐसे कभी भी टेक्स्ट आते देखना हैं। एकदम, हाँ। जो अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे हो गए, जो हम्म। अच्छे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो गए, वो कभी रैगिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हम्म। वो सही कभी बात। कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपनी पढ़ाई करेंगे, वो जूनियर्स को गाइड करेंगे, अच्छे से रहेंगे। बट जो ऐसे नॉनसेंस लूजर्स टाइप के होते हैं
दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन रैगिंग, क्योंकि और कुछ है नहीं उनके लाइफ में। तो सही बात है। ऑब्वियसली द ओनली वे टू सुपीरियर, खुद को सुपीरियर दिखाना, या पढ़ के दिखाओ या ताकत बन के दिखाओ। तो अगर जो पढ़ के दिखा रहा है उसको ताकत जताने की जरूरत नहीं है। सही बात है, सो उससे वैसे अट्रैक्ट होंगे, उसको वैसी इंस्पिरेशन मानेंगे सब, ऑब्वियसली, एज रियल सीनियर ऑब्वियसली, मानेंगे उसे अपना। ऑब्वियसली। सही बात है। एंड जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, मतलब आपका आपका सबसे अच्छा ईयर आपको कौन सा बेस्ट ईयर लगा कि मतलब वाह? आई वुड से सेकेंड एंड थर्ड ईयर दोनों बहुत अच्छे थे। सेकेंड ईयर मेरा मोस्टली कोविड में गया, एंड उस ओह! समय मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा था, अच्छा। बहुत सारे वीडियोस, यानी कंटिन्यूअसली just on the grind. What I would say is that's I love that part of second year. But I would say third year जब लॉकडाउन एंड हो गया एंड वी वेंट टू कॉलेज, तो थर्ड ईयर में उतनी पढ़ाई नहीं थी, सब चिल था, एंड एकदम यानी मस्त मजे किए हमने थर्ड ईयर में, बहुत मजे किए। थर्ड ईयर में तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी, लोग फाइनल ईयर भी थर्ड ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने तो हार्डली एक दो सब्जेक्ट ही किए थे, वो भी शॉर्ट सब्जेक्ट, ऑर्थो वगैरह। ओह! फाइनल ईयर में मैंने फाइनल ईयर शुरू किया था पढ़ना एंड उसमें फिर मेडिसिन सर्जरी वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था। सो थर्ड ईयर बहुत अच्छा था, एंड विथ लॉकडाउन अगर बोले तो सेकेंड ईयर वाज एक्सेलेंट, घर पे बैठ ओके, के चिल। एकेडमिकली देखा जाए तो चिल कौन सा था थर्ड ईयर? एकेडमिकली चिल तो मतलब लॉकडाउन में एग्जाम्स तो घर पे बैठ के ही दिए, तो सबसे चिल तो हाँ। वही होगा सही बात है। एंड मतलब सबसे हाँ, ज़्यादा आपके मतलब आपके रिजल्ट में सबसे हाई परसेंटेज कौन सी ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 81.5% है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर में 80.5 है। थर्ड में? थर्ड में मेरा परसेंटेज ड्रॉप हुआ था, आई थिंक इट वाज ओके। 73-74 था। ओके, एंड फाइनल ईयर? फाइनल ईयर में भी याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ 75 वगैरह होगा। तो मतलब वाह, मतलब आप समझ रहे हो, तो 1300 जब रैंक आती तो ऐसे परसेंटेज होनी चाहिए आपके। ये बताना चाह रहा था मैं आप सबको। नहीं यार, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, जो मेरे से आगे रैंकर्स आए हैं, मेरे से वो एमबीबीएस के दौरान कई लोग पीछे थे। अच्छा। और कई मेरे से जो आगे वाले लोग थे उनका 25-30,000 रैंक आया है। मैं हाँ। सच बता रहा हूँ, हाँ। तो एमबीबीएस के परसेंट पे उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि एमबीबीएस ओके। पे परसेंट ना बहुत तुम्हारे राइटिंग स्किल पे डिपेंडेंट होते हैं। हम्म। लड़कियां सुंदर सुंदर बट लिख के आती हैं, इतना वो हाँ मिलता है हाँ, उनको। लड़कियां या जिनको अच्छी राइटिंग स्किल्स आती है, आई वुड से, मुझे तो मेरी हाँ हैंडराइटिंग हाँ, इतनी हम तो नहीं है बकवास वो। थी कि फर्स्ट पेज के बाद से इट्स ऑल डाउन हिल फ्रॉम देयर। तो बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डेफिनेटली तुम्हारा नॉलेज ही काम आता है, उसमें तुम राइटिंग स्किल नहीं यूज कर सकते। ये मैं पूछूंगा अभी आपसे आगे, हम क्वेश्चंस में है कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव हाँ से डील करें। बट अब हाँ जैसे फाइनल ईयर तक आ गए परसेंटेज पे, अब इंटर्नशिप की बात करते हैं कि हाँ हाउ वाज द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, कि मतलब पहली बार जब इंटर्नशिप थे, वो एक साल, जैसे अभी तो मैं देखो हाँ फेब में मैं फाइनल ईयर में जाऊंगा, तो मेरी पढ़ाई बहुत हाँ अच्छी होने वाली है, तो एक साल के हाँ बाद पर मैं भी इंटर्नशिप वाले फेज में आऊँगा। सो वो हाँ, कैसा फेज होने वाला है मेरे लिए या फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स उनके लिए? राइट। तो इंटर्नशिप यार, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ योर मेडिको जर्नी। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कोई कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता इन द फर्स्ट प्लेस। ओके। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है भाई, तू इंटर्न है, तुझे नहीं आता है, नो बडी इज गोइंग टू स्कोल्ड यू, और कोई तुमको डांटेगा नहीं। बट वही जब तुम पीजी में जाते हो, रेसिडेंट हो, और तब तुम बोल रहे हो मुझे ये सब बेसिक चीजें नहीं आती है, तब तुम्हारी वाट लगा देंगे लोग, ठीक है। सही बात है। तो इंटर्नशिप इज बेस्ट, मतलब उसमें यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, यू आर अलाउड टू फक अप, एंड उसके बाद भी पीपल आर गोइंग टू बी ओके। सो दैट्स वन थिंग, इट्स अ वेरी बिग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप जो भी केसेस बुक्स में पढ़ देते हैं आपको हॉस्पिटल में वो मिल जाएगी, ठीक है। हर चीज, छोटी से बड़ी चीज, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो आपको देखने मिलेगी, रेयर से रेयर चीज देखने मिलेगी, कॉमन से कॉमन चीज देखने मिलेगी। आप ठीक है। एक्चुअल डॉक्टर वाला वर्क तो आई वुड से ज्यादा नहीं करोगे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करोगे ही, क्योंकि आप इतने जूनियर हो, आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो एक्चुअल डॉक्टर वाला वर्क मे बी यू विल डू इन द रूरल हॉस्पिटल्स व्हेन यू आर पोस्टेड देयर। सो इट्स अ वेरी फन एक्सपीरियंस। द ओनली थिंग इज दैट कि इंटर्नशिप में आप पीजी प्रिपरेशन अपनी शुरू रखो अच्छे से, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इंटर्नशिप में आपको वर्क के साथ पढ़ाई पे भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट ना, फिर वो ड्रॉप लेके फिर वापस स्टार्ट करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स वन थिंग। मैं इंटर्नशिप में बोलूँगा कि लर्न अ लॉट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स जो डे टू डे बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। जो भी कॉमन ड्रग्स है, उनके डोजेस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनको प्रिस्क्राइब कब करना है वो सीख लो। कॉमन प्रोसीजर्स सीख लो, छोटी मोटी जो प्रोसीजर्स होती है, एंड मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट एज अ डॉक्टर, कि जैसे इंटर्नशिप एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन समवेयर यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन एक्चुअली बी अ बॉस। ओके। तो तुमको आना चाहिए चीज़ें।
सो इंटर्नशिप के लिए यही है, हैवी पोस्टिंग्स में बहुत हैवी वर्क लोड होता है कोई कोई कॉलेजेस में। हम्म। तो उस हैवी वर्कलोड में आपको सही में देखने लगता है कि कितनी मेहनत लगती है हाँ। डॉक्टर बनने के लिए, बट फिर उसके अपोजिट होती है लाइट पोस्टिंग्स। तो लाइट पोस्टिंग्स में भी मतलब चिल होता है, फिर उसमें 6-7 घंटे की ड्यूटी करके यू कैन गो बैक होम। फिर तो पढ़ सकते उसमें हो। आप अच्छे से पढ़ सकते हो, हाँ, जैसे पीएसएम वगैरह है। हम्म। सो इट्स प्रेटी लाइट, तो यानी सिर्फ ओपीडी में बैठ के यू कैन गो बैक आफ्टर दैट। ओके, तो हाँ मतलब ये रहने वाला इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। हाँ, और बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी। और इसे अच्छा। डरने का नहीं इंटर्नशिप से, इट्स अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं उसमें ऐसा आपने चलो शुरू में बता दिया कि ऐसे हमें हमसे कुछ कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वरना हमें तो ऐसा लगता है नहीं ना कि कोई नहीं पूछ ले नहीं, बताओ चलो। कुछ नहीं। नहीं नहीं, सब 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 पूछने का, जो भी चीज़ डाउट रही यू जस्ट आस्क कि मुझे ये चीज़ समझा दो, मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, यू कैन टेल दैट। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस जो कि हम सबके मन में आता है कि मतलब हमें ऐसे हम मतलब मैनिफेस्ट करते हो, मतलब ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात भी है कि कल करेंगे, मतलब चीज़ें होती हैं कि हम थर्ड ईयर में, पहले फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि चलो सेकंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करेंगे पीजी की, फिर सेकंड ईयर में आके सोचते हैं थर्ड ईयर में करेंगे, फिर जब थर्ड ईयर खत्म होने वाला होता है तो कहते हैं चलो फाइनल ईयर में करेंगे। तो क्या कम टाइम पे अगर हम अच्छे से फोकस करें, अच्छी चीज़, अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ करें, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में, चाहे इंटर्नशिप हो, तो हम पहली बार में क्या नीट क्रैक कर सकते हैं पीजी? डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आपको नीट पीजी क्रैक करने के लिए 7-8 मंथ्स मैक्स टू मैक्स लगते हैं। 7-8 मंथ्स अगर आप पर डे 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो, 7-8 मंथ्स में आपका इजीली निकल ओके। जाएगा। आई थिंक कि सिंस आपने अपनी एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास की होती ही है इंटर्नशिप में आने तक के, दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ तो पता है सब्जेक्ट के बारे में, जी। इसलिए आपने यूनिवर्सिटी या प्रॉफ एग्जाम्स पास किए। ठीक है, तो यू ऐसा नहीं है कि आप एकदम जीरो से चालू कर रहे हो। अगर मैं कोई भी एक डिसीज बोलता हूँ तो आपको उसके बारे में ऑलरेडी कुछ पता होगा। लाइक इफ आई से डायबिटीज, इफ आई आस्क यू एंटी डायबिटिक ड्रग्स, हाँ। एक दो तो बता ही दोगे ना, कुछ तो जी। आइडिया होगा ही। अगर मैं फर्स्ट ईयर का कुछ पूछूं कि रोटेटर कफ बता दो, तो थोड़ा बहुत बता सकते हो, इट्स बता नथिंग देंगे। न्यू टू यू। हम्म। सो ऐसा है कि एमबीबीएस प्रॉफ एग्जाम्स के कारण आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं नीट पीजी के। अब जस्ट इट्स दैट कि इंटर्नशिप और फाइनल ईयर में इफ यू स्टडी रियली वेल, सो यू सॉलिडिफाई ऑल ऑफ दैट। मतलब यू नो एग्जैक्टली, अभी हो सकता है यू माइट बी कंफ्यूज्ड, बट जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो वो तुम कंफ्यूजन निकल जाएगा। सो डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट पीजी इन वन गो। एंड जैसे कि इस प्रिपरेशन के मतलब प्रिपरेशन में हम बहुत सारे जो आजकल ऐप्स चल रहे हैं, मतलब मैं नेम नहीं लेना चाहूँगा, बट काफ़ी मार्केट में है, जो आप भी यूज़ करते हो, हम भी यूज़ करते हैं, बट अगेन कि वो जैसे काफ़ी लोग उसका सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर से लेकर रखते हैं, कुछ लोग थर्ड ईयर में आके लेते हैं, फाइनल ईयर में आके लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जो जो पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पीजी पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे एमसीक्यूज लगाने के लिए ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफ एग्जाम में तो हम देखो थोड़े बहुत ही एमसीक्यूज आते हैं, बाकी तो सब क्वेश्चन थियोरेटिकल होता है प्रॉपरली। तो राइट। काफ़ी तो आप मुझे, मतलब मैं पर्सनल लेवल, मतलब पर्सनली क्वेश्चन है मेरा ये कि हाँ मैं स्टार्टिंग से ही मतलब एमसीक्यूज लगाना शुरू करूं, मतलब जैसे मैं भी थर्ड ईयर में एंड हाँ में हूं, तो मैं अभी से ही हाँ मतलब वो सब्सक्रिप्शंस ले लूं, सारी वीडियो लेक्चर्स देखूं, उसके नोट्स जो आते हैं साथ साथ वो बनाऊं, या वो ऑलरेडी जो आते हैं उनको यूज़ करूं, या फिर मैं सिर्फ ऑलरेडी मतलब अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करके अपने प्रॉफ एग्जाम्स पे फोकस करूं, क्या रहना चाहिए? ओके। तो यार आई वुड से कि कोई कोई भी कोचिंग एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो। ओके। ठीक है, क्योंकि उससे आपका प्रॉफ भी इजी हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्टली आपका प्रॉफ इजी हो जाता है क्योंकि आप अच्छे हाई क्वालिटी लेक्चर्स देख रहे हो, आप अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका नॉलेज बढ़ रहा है और आपकी वाइवा स्किल्स भी इंप्रूव होगी। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल इन द प्रॉफ एज वेल। और मैं यही बोलता हूँ कि प्रॉफ और पीजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरलैप है। ओके। ऑब्वियसली जैसे डीएम अगर वो प्रॉफ में पूछ रहे हैं, डीएम वो पीजी में भी पूछते हैं। सो मैक्सिमम चीज़ें जो प्रॉफ की इंपॉर्टेंस है वो ऑलरेडी पीजी में इंपॉर्टेंस में आती ही है। ठीक है, ओके। सो आप अगर ले लोगे और देखोगे भी तो आपका प्रॉफ वैसे भी इजी हो जाएगा, तो आपको कुछ हार्म नहीं है। सेकेंडली, इफ़ यू हैव द टाइम, देन खुद के नोट्स आर ऑलवेज बेटर, कि खुद आप हाथ से लिख के नोट्स बनाओ। बट इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, जैसे मैं रहता था, वीडियोस भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो रेडीमेड नोट्स ले लो, उसको एनोटेट करो, एंड दैट्स ओके। लास्टली मैं बोलूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बुक्स, विदाउट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स इज डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स इन योर प्रॉफ। श्योर आपको पीजी प्रिपरेशन एप्लीकेशंस विल हेल्प, बट आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। सो अभी ऐसा है कि यू कैन कंप्लीट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर एप्लीकेशन, सो यू ऑलरेडी हैव अ गुड आइडिया कि क्या सब्जेक्ट में लिखा है, एंड देन यू रीड द बुक्स। वंस यू रीड द बुक्स यू आर डन फॉर। जैसे कि मैंने आपकी बुक्स वाली वीडियो भी बहुत सारी देखी हुई है, जिसमें आपने बहुत सारी बुक्स सजेस्ट कर रखी है। एंड फॉर फर्स्ट ईयर मेडिकोस, जैसे फर्स्ट ईयर में फिजियो में गाइटन है, सो काफ़ी लोग ऑलरेडी मतलब मेरे पास भी आते हैं कि भाई मैं बॉस हमने खरीद लिया है, ये है वो है, बट फिर वो पढ़ते नहीं। तो आपने गाइटन के अलावा कुछ और पढ़ा है?
मैंने फिजियो में यार गाइटन ही पढ़ी थी मेन, उसके अलावा ओके मैंने एके जैन से कुछ शॉर्ट टॉपिक्स पढ़े थे जो गाइटन में नहीं दिए थे। ओके। एंड प्रैक्टिकल के लिए मैंने जीके पाल पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में फिजियो में। हाँ, पर जैसे आपने एक एजेंट शॉर्ट शॉर्ट कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए पढ़ी, हाँ बट काफ़ी मैंने अपने कॉलेज में भी देखा है ये ट्रेंड कि काफ़ी लोग ना मेजोरिटी 60-70% सिर्फ एक एजेंट पे ही हाँ मतलब फोकस करके हाँ वो प्रॉफ अपने एग्जाम फोड़ हाँ। रहे हैं, मतलब अच्छे, मतलब उनका वो पास हो जाते हैं। तो वेरी गुड। इससे मतलब हाँ इससे क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ूंगा, मतलब मैं गाइडन नहीं पढ़ रहा, मैं एक एजेंट से करके पास कर हाँ गया प्रॉफ, तो हाँ। मेरे मतलब पीजी में मैं पीछे रह जाऊंगा इस चीज़ से, मतलब टॉपिक्स में या कॉन्सेप्ट्स में या कुछ किसी चीज़ में। मैं बोलूँगा कि यार स्टैंडर्ड बुक्स सी ऐसा है कि कोई बेस्ट बुक जो होती है वो सब लोग के लिए बेस्ट नहीं होती। ठीक है। ठीक है। जैसे अगर मुझे बुक ए से बहुत अच्छा समझ रहा है तो आई कैन नॉट अज्यूम कि तुम्हें भी उस बुक से अच्छा समझेगा। तो एक बेस्ट बुक वो होती है जिससे तुमको अच्छी चीज़ें समझ रही है। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ के भी तुमको कुछ नहीं आने वाला। सही बात है। सेकेंडली तुमको अगर वो चीज़ याद रह रही है, और थर्डली इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल दैट, कि तुम उसको रिकॉल कर सकते हो फट से। तो अगर ये तीन चीज़ें कोई भी बुक में आपको मिल रही है तो वो आपके लिए बेस्ट बुक है। ट्राई करो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का, क्योंकि नॉलेज थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ लिखा होता है। बट अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है वो पढ़ के, तो कोई टाइम नहीं है उस पर वेस्ट मत करो, कंसेप्ट पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन एनी वेज। ठीक है। जैसे मेडिसिन में मैंने बुलूर की बुक पढ़ी है, बुलूर सर की। ओके। आई डिड नॉट रीड हैरिसन। ठीक है। और अच्छा। फॉर दैट मैटर डेविडसन भी नहीं पढ़ी। मैंने क्या पढ़ी? ओके। बुलूर। मैं हैरिसन पढ़ता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को नहीं समझता है, बहुत ही थियोरेटिकल दिया है। पर बुलूर अच्छा। में ऐसा दिया था कि मुझे बहुत समझता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो आई रेड दैट एंड गॉट गुड मार्क्स इन मेडिसिन। ओके। थोड़ा फोमो होगा बट इन द एंड इट्स ऑल अप टू यू। आई वुड रिकमेंड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर श्योर, दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर उसमें नहीं समझ रहा तो देन यू कैन सर्च फॉर डिफरेंट बुक्स। रोहन सर ने बोला था, रोहन खंडेलवाल सर ने, वो कुंजी होती थी हमारे टाइम पे, ठीक है, तो मतलब फिर वो काम आती है, तो फिर कैसे? तो देख यार, कैसा भी है ना, स्टैंडर्ड बुक्स में हमेशा जब भी तुम पढ़ रहे हो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स इन स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि तुम स्टैंडर्ड बुक्स दोबारा दोबारा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है। हाँ। सो वही है कि अगर पार्क भी पढ़ रहे हो तो एक नोटबुक लिखाओ और उसमें लिख दो कि पार्क शॉर्ट नोट्स, एंड उसमें यू राइट डाउन ओके। ऑल द शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद उस शॉर्ट नोट से आप पढ़ो, डोंट रीड पार्क अगेन। तो ओके। मैंने तो वही किया था, मेरी हर एक बुक की एक शॉर्ट बुक बनी हुई है। एंड हाँ, वो उससे देखा था मैंने, अपनी स्टोरी डाली थी। हाँ वही, उसमें इसमें यू कैन इजीली रिवाइज एनीथिंग। तो ओके। मतलब दैट्स वन वे कि आप स्टैंडर्ड बुक का प्रेशर रिड्यूस कर सकते हो। हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। श्योर। अब एमसीक्यूज मैंने आपके बहुत सारी वीडियोस लेक्चर, मतलब बहुत सारे आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें आप एमसीक्यूज वगैरह बहुत सॉल्व करते हो। सो आप फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हो या फिर आपने आगे जाके, मतलब हमें देखो, हम ऑलरेडी जो फर्स्ट ईयर में पता तो कुछ होता नहीं है कि क्या करना है, तो बस प्रॉफ के लिए बस थ्योरी अच्छे से सुंदर सुंदर अच्छे से लिखना आता है, एंड एमसीक्यूज का हमें ऑलरेडी इतना एक्सपोजर नहीं होता। शायद मैं भी सेकेंड ईयर से काफ़ी लोग मैंने सेकेंड ईयर से थोड़े सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ। बट ये ट्रेंड कब डेवलप करना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने का, एंड ओके। मतलब बेस्ट वे क्या है कि हम्म। हमने देखो पढ़ा सब कुछ है बट फिर भी हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैं उस चीज़ को कैसे करेक्ट किया जाए, उसका क्या ओके। सॉल्यूशन है? पूरा कंसेप्ट टॉपिक दोबारा पढ़ो गॉट या इट। कैसे? सो एमसीक्यूज तो आप जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। इट्स गुड। फर्स्ट ईयर में भी यू कैन सॉल्व एनएट फिजियो बायोकेम के एमसीक्यूज, कुछ उसमें बुराई नहीं है। आपको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होगी, आपके कंसेप्ट थोड़े इन डेप्थ हो गए। ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वुड बी, आई वुड से, सेकेंड ईयर से आप शुरू कर दो। धीरे धीरे ओके। करो, कोई घाई नहीं है। धीरे धीरे एक दो मॉड्यूल्स कर लो दिन की। ठीक है। एक दो भी कर रहे हो तो 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो पूरी मॉड्यूल्स। हाँ। नेक्स्ट ऐसा है सीन कि ड्यूरिंग योर, अगर आप लेट शुरू कर रहे हो सो उस समय आपको थोड़ा सा पिकअप करना होता है पेस, एंड जितना लेट शुरू करोगे उतना डिफिकल्ट भी होगा, बिकॉज ओके। तुमको थियरी भी पढ़नी है, तुमको इंटर्नशिप ड्यूटी भी करनी है, एंड तुमको बहुत कुछ करना है, एमसीक्यूज का जीटीज भी देनी है। जी। सो अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो इट्स ऑल गुड। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसका सिंपल आंसर ये है यार कि इफ़ यू मेक अ मिस्टेक बुक, तो जैसे इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लेटिंग दैट क्वेश्चन गो या उसको सिर्फ बुक मार्क करके छोड़ दो, इफ़ यू राइट इट इन योर मिस्टेक बुक, वो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। लाइक आई हैड अ मिस्टेक बुक ऑल थ्रू आउट द क्वेश्चन बैंक वट एवर आई वाज सॉल्विंग। अच्छा, हाँ। सो इन द एंड मेरे पास ऐसी नोटबुक हो गई थी जिसमें मेरे को सारी मिस्टेक्स थी क्वेश्चन बैंक की, एंड समझा। उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा था। सो मेरे वो कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए। सो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर एमसीक्यू सॉल्विंग। ओके। एक अब जैसे एक क्वेश्चन है कि अभी हमने बोला ना कि जो लोग ऐसे पीछे रह जाते हैं, मतलब लेट स्टार्ट करते हैं, तो बैकलॉग जिनका है कि वो उस चीज़ को, बैकलॉग को कैसे कवर करें और मतलब वापस से उस स्पीड अप कर सकें जैसे प्रिपरेशन सिंपल बूस्ट हो?
सिंपल चीज़ है यार, आपने पहले मेहनत नहीं की तो आपको आगे डबल मेहनत करनी है, उससे कोई सिंपल फैक्ट नहीं हो सकता है। सो अगर बैकलॉग है तो अगर तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो तुमको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि पहले 5 घंटे आपने टाइम पास कर लिया। सो कोई शॉर्टकट है नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये कर लो तो तुम्हारे टाइम बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जितने घंटे लगेंगे एक टॉपिक समझने को उतने लगने ही वाले हैं। सही तो बात है। you have to give time, you have to learn well, and that's how you clear your backlog. You work extra hard because you have wasted extra time earlier. So there is no shortcut to it. You have to work hard. मतलब मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कुछ भी बहुत करनी मेहनत चाहिए। करनी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। There is no सही बात है। shortcut. हाँ। एंड जब भी आपका जैसे ही आपका पीजी का रिजल्ट आया था, सो व्हाट वाज द रिएक्शन? क्या था फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन? अरे यार मैं तो ऊपर मेरी बैग पैक कर रहा था, ठीक है, मेरे को अगले दिन सुबह दिल्ली जाना था। और मेरे पापा शायद खाना खा रहे थे, तो वो नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, and मुझे उन्होंने ऐसी आवाज़ दिया कि बेटा रिजल्ट आ गया है तुम्हारा, देख लो। अच्छा। तो फिर मैं बोला ठीक है, रिजल्ट आ गया है। मेरे को तो पहले समय लगता है कि यार पापा तो मजाक ही कर रहे होगे, ऐसे ही मजाक मजाक में कोई भी कुछ भी पढ़ लिया होगा कहीं पर तो बता रहे होगे, बट नहीं, सही में आ गया था रिजल्ट। फिर मैं मेरा व्हाट्सएप खोला तो हमारे ग्रुप पे किसी ने तो भी ना पीडीएफ डाली थी। सो एक पीडीएफ होती है फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट रिलीज होता है, तुम्हारा ईमेल आईडी और रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक बड़ी सी पीडीएफ रहती है, अच्छा। कुछ 1000 पेजेस की, उसमें सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ आईडी लिखा होता है, एंड ओके। आईडी के आगे रैंक लिखा होता है, परसेंटाइल लिखा होता है, दैट्स इट। तो वो कैसा, वो साइट खुलती नहीं है, मतलब ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग डाउनलोड कर लेते हैं उसको तुरंत ही, अच्छा। एंड फिर वो डाउनलोडेड से देखते हैं लोग अपना, क्योंकि वो खुलती नहीं है साइट। तो मैंने साइट खोले, साइट बंद, बट मेरे ग्रुप पे आ गया था। तो ग्रुप ओपन किया मैंने, और यार मैं काफी डर गया था। मैं बोला यार अब भी क्यों आया, कल सुबह मेरे को निकलना है, अगर अच्छा नहीं आया तो फिर मैं कल जा नहीं पाऊंगा। वैसा सीन शुरू था, एंड देन आई वाज लाइक चलो देख लेते हैं। एडमिट कार्ड ओपन किया मैंने मेरा, एंड मैंने कॉपी किया उधर से रोल नंबर, एंड फिर फाइनली एंटर मारा। मैं इधर ही बैठा था पीछे में। अच्छा। सो एंटर मारा तो मैं देखा यार क्या है, फिर मैं देखा 1307। बोला क्या 1307, दैट्स क्रेजी। मैं परसेंटाइल देख रहा हूँ 99.40 ऐसा कुछ परसेंटाइल है। कभी इतना परसेंटाइल आया नहीं मेरा, यहाँ पे आ गया। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर इमीडिएटली मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि यार हम लोग अगर नहीं देख पाए तो देख लेना। मैं फिर उनको फ़ोन किया कि देखो यार तुम लोग, तुम्हारा क्या रिजल्ट है। बोले तू ही देख, हमारे से खुल ही नहीं रहा है। सो फिर पीडीएफ भी थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इट्स अच्छा। क्वाइट बड़ा, मतलब साइज वाइज पीडीएफ बड़ा होता है, क्योंकि 1000 पेज का है ना। ओके। तो हाँ। वो भी डाउनलोड होने को टाइम लगता है। तो उसके बीच में हाँ। बता दो भाई मेरा रिजल्ट क्या है। तो मेरा 2-3 फ्रेंड्स का रिजल्ट देख लिया उसके बीच में, उनका आईडी कार्ड मेरे पास था। सो अच्छा। वो मतलब बहुत अच्छा लगा, वो सब लोग निकल गए। दैट वाज द बेस्ट थिंग। हाँ। इमीडिएटली फिर मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए सब जगह से, पूछते हुए कि क्या है रिजल्ट, कैसा है सीन। नचिकेत सर का फोन आया कि कैसा हाँ। रहा। हाँ, बहुत सारे लोग का फोन आया, एंड मैं रोहन सर को मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे कि सर 1300 रैंक है। वो भी बहुत खुश हो गए थे। ऐसे मैंने टीचर्स को तो सबसे पहले बताया, जैनब मैम को बताया, सब लोग को बताया, मैसेज कर करके सबको वही कर रहा था मैं। आफ्टर रिजल्ट थैंक यू सो मच बोल रहा था। एंड घर पे फिर कैसा था? घर पे घर कैसा पे लगा? एग्जैक्टली तो मैं देख रहा था, तो मेरे पापा ऊपर ही आ गए थे मेरे साथ लैपटॉप में। मम्मी और पापा हम लोग बैठे थे, देखा तो फिर मज़ा आ गई। मम्मी भी बहुत खुश, पापा भी खुश, मैं भी खुश। ऑल ऑल वेल। मैं क्या बोले यार, मेरे को उससे लगा मैंने जो मेहनत की है ना इतनी सारी की, हैंडल्ड कंटेंट क्रिएशन, हैंडल्ड माय पीजी प्रिपरेशन, हैंडल्ड द इंटर्नशिप, एंड उसके साथ रैंक ला लिया। आई वाज लाइक फाइनली दिस इज डन। मतलब मेरा इंटर्नशिप में टारगेट था, आई वांटेड टू प्रूव कि लोग बोल रहे हैं इंटर्नशिप के साथ तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं बोला इंटर्नशिप के साथ पढ़ के भी दिखाऊंगा और वीडियोस भी बना के दिखाऊंगा और रैंक भी लाऊंगा। हाँ। तो वो मेरे को प्रूव करना था, वो मैं कर दिया प्रूव। जैसी स्क्रीन पे 1307 रैंक देखी, हाँ तो तुरंत एक क्लिक किया होगा ब्रांच, है ना दिमाग में? हाँ। नहीं, ब्रांच तो मुझे क्लिक ही नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं क्लिक किया। अच्छा। मतलब बोला ठीक है यार 1307, मतलब तुमको मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा एक्चुअली। तो कुछ टेंशन नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, देखते हैं ब्रांच वांच का। मेरा खुद ही डिसाइडेड ही नहीं था ब्रांच कौन सी ले रही है। नहीं, हाँ पर जब मैंने आपसे, मुझे अच्छे से याद है, जब आपने एक महीने पहले जब लाइव सेशन में आपसे पूछा था कि हम कौन सी ब्रांच चाहिए, तो आपने उससे बोला था कि यार 6-7 ऐसी हैं जो मुझे, मतलब मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे उनमें से कोई और मिल गई तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। एक्चुअली या रेंज नहीं, में कम अभी हो तो गई मैं हूँ। एक पे फिक्स हो गया हूँ, बिकॉज एक लिस्ट बनानी होती है। मैं जो हाँ। फर्स्ट डालूंगा लिस्ट में मुझे वही मिल जाएगा, एंड इट्स अ गुड ब्रांच। बट ऑफ कोर्स मतलब आई डोंट माइंड यार, मेरे लिए आने मेडिसिन भी वही है, सर्जरी भी वही है। इनफैक्ट ऑब्स गायनी भी मुझे बहुत पसंद है, पीडियाट्रिक्स भी हाँ। पसंद है। हाँ। एक बार को ऑर्थो भी पसंद कर लूंगा।
तो आई एम वेरी ओपन है ना, ठीक है, इट्स ऑल साइंस टू मी। इवन आई लाइक पैथो, मुझे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस बायोकेम एंड आई लव इट ऑल। तो आई एम नॉट वेरी रिजिड कि मुझे यही ब्रांच करनी है, बट अब मिल ओ रही है तो आई एम टेकिंग दैट। तो एंड अगेन मतलब जब भी एक हम मतलब डॉक्टर बनने का ऐसे सपना देखते हैं मतलब पीजी के बाद भी उसके बाद भी, तो हमेशा मुझे फर्स्ट ईयर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, शायद पेरेंट्स के मन में भी होता होगा कि भाई डॉक्टर बनाएंगे। तो क्या है ना, हाँ हम जैसे हम आसपास देखते हैं लोकल कि भाई इस कितना भाई कितने पैसे छाप रहे हैं भाई डॉक्टर, वाह है ना, इतने सारे हमसे 500 600 हज़ार तक 2000 तक फीस ले रहे हैं, एक एक दिन में भाई 100 200 500 हज़ार पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने हो गए, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे देख रहे हो, माय गॉड है ना। और फिर एक डिसीजन ले लेते हैं कि चलो अब भाई डॉक्टर बनाएंगे है ना, या फिर हम भी हमारे अंदर अंदर आ जाता है कि भाई अब डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मतलब डॉक्टर बन के पैसा है, मतलब इस फील्ड में पैसा है या बाद में पैसा है, मतलब कैसा आपके अकॉर्डिंग क्या है? इस फील्ड में डेफिनेटली यार पैसे तो है फॉर श्योर, बट उसकी प्रोपोर्शनेट मेहनत भी है। मतलब अगर एक कंसल्टेंट तुमसे 1000 रुपये चार्ज कर रहा है, वो 10 मिनट कंसल्टेशन के 1000 रुपये नहीं चार्ज कर रहा है, वो 15 साल के मेहनत के 1000 रुपये चार्ज कर रहा है। हाँ तो वैसा तो सीन है कि बहुत मेहनत है, बट रिवॉर्ड लेट आते हैं। मतलब ऐसा समझो कि डॉक्टर जब तुम बनोगे, तुम अपने लिए नहीं कमाओगे, तुम अपने बच्चों के लिए कमाओगे, कि तुम्हारे मेहनत का जो पैसा है वो उनको बेनिफिट देगा अदर देन यू योरसेल्फ। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कब आएगा? with just from your medical field, it's above 40 years of age. That's when you see real wealth or real growth. Sometimes उससे भी ज़्यादा late, it might even be 45-50, ठीक है, बट पैसा आता है तो अच्छा आता है, एंड इट्स गुड इनफ टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। इट्स नॉट वेरी ह्यूज, ऐसे एकदम करोड़ों में सारे डॉक्टर्स नहीं कमाते, बट इट्स गुड। मतलब आप मिनिमम जैसे टू स्टार्ट विद, आई कैन टेल यू कि इफ़ यू डू योर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांच ले, एमडी मेडिसिन ले ले, ठीक है, तो एमडी ठीक है मेडिसिन के बाद जस्ट बेसिस ऑफ एमडी मेडिसिन यू कैन गेट 2 to 3 lakhs a month. ठीक है In your 30s, in your 40s you can get 5 to 6 lakhs a month, ठीक है, so ठीक है that's good. But if you do your DM, you start with 5 to 6 lakhs a month, then you move on to maybe 10-12 lakhs a month. तो उस टाइप से, but it comes later definitely. उस समय पे वो पैसा तुम नहीं कमा पाओगे तुम्हारे लिए। हाँ 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 सही बात है। हाँ फिर तो फैमिली होगी तो फिर उसके हिसाब हाँ से पूरा definitely. सो मतलब यही कुछ क्वेश्चंस थे, बट अगेन एक कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैंने शायद आपको इवेंट में भी पूछा था है हाँ ना, आपने उसका आंसर दिया था। अब तक रील डाली नहीं हूँ मैंने, अभी हाँ आपके रिलेशनशिप हाँ स्टेटस वाली रील डाली है बस मैंने और नहीं डाला मैंने कुछ, एंड ऑलरेडी 1 मिलियन होने वाले उस पर, तो मतलब अरे मुझे बाप पता रे। था आपको देखने के लिए बहुत लोग हैं। तो एक उसमें क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कॉलेज में रिलेशनशिप्स, आपकी कभी रिलेशनशिप रही कोई कॉलेज में, पूरे कॉलेज में? फर्स्ट ईयर में ब्रेकअप हो गया था, तो टेक्निकली दैट्स उसके बाद कंसिडर्ड। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद तो बट यूट्यूब पे छा गए हम। हाँ सही बात है, बट अगेन इससे कोई फर्क पड़ता है प्रिपरेशन में या हेल्प मिलती है? डेफिनेटली फर्क पड़ता है यार। मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर रिलेशनशिप इज। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करता है, इफ दे आर मैच्योर इनफ, दे अंडरस्टैंड यू, ठीक है, इफ दे हेल्प यू आउट इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, तो फिर तो ऑब्वियसली तुमको बहुत मेजर पॉजिटिव चेंज मिलेगा तुम्हारे लाइफ में। बट अगर नहीं तो उसका अपोजिट भी होता है। मतलब मैंने तो मेरी आंखों से देखा है, हमारे एक बहुत ही टॉपर इंसान, ठीक है, यानी अच्छा मोर देन मेरे सारे परसेंटेज से उनके परसेंटेज ज़्यादा थे, but due to just because of a rough relationship, she could not crack it the PG exam, and it was very very heartbreaking for me to see that. तो वैसा सीन है कि it can make you or break you, and it all depends on what kind of a relationship you have. If it's a supportive one, it's good. If it's a toxic one, तो तुम गए। तो वैसा है definitely. ठीक है, मतलब ये तो बहुत डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब वो कैसे चलाने की कोशिश कर एग्जैक्टली रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। मतलब वो हेल्प तुम हो दोस्तों सकती से है भी इमेजिन कर लो ना, अगर तुम्हारे दोस्त बकवास निकले तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सही है। बात है। तो अब थोड़ा हम इसको इस पॉडकास्ट को मतलब देखो बहुत अनट्रिगर्ड है ऑलरेडी, तो हम मतलब एंड में अगर करूँगा तो इसको थोड़ा एक सोशल चीज़ से करूँगा कि जैसे Sure. इंडिया में काफ़ी लोग कोशिश करते हैं ना कि इंडिया से बाहर जाए डॉक्टर बनने के लिए, उसमें या तो वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है एक उसका एक एडवांटेज है ना, वहाँ थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आपको क्या लगता है रिस्पेक्ट बाहर ज़्यादा है, इंडिया में कम है, डॉक्टर्स की नहीं अब हो गई है यार, कम? ऐसा कुछ नहीं है। टू बी ओके ऑनेस्ट बट मुझे लगता है इंडिया में तो रिस्पेक्ट बहुत है डॉक्टर्स की, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की। होगा बाहर भी, ओके फॉर श्योर होगा, बट इंडिया में भी है। ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता। डेफिनेटली वो अच्छा आर्मी मिलिट्री वाले लोगों को जितनी रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसा काम भी नहीं हाँ है। जान तुम दवा पे हाँ नहीं लगा रहे हो, तुम जान बचा रहे हो। सही बात तो हाँ इट्स गुड यार ना, रिस्पेक्टफुल है। इफ यू वॉक इनटू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे तुम काम करो ना, अगर तुम कोई पेशेंट का भला कर देते हो, तुम्हारे पैर पड़ते हैं डायरेक्ट आके। तो वो हाँ रिस्पेक्ट तुमको और कोई प्रोफेशन में नहीं मिलने वाली।
बट जैसे कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे ना कि मतलब हमें देखो वहाँ पे बताते हैं, मतलब मेरे कॉलेज में भी और मेरे कुछ फ्रेंड्स के कॉलेज में भी, कि भाई आजकल थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज क्योंकि हाँ, बहुत सारे जो पेशेंट गुस्सा हो जाते हैं तो भाई ऐसे पीट वीट भी देते हैं, बहुत सारे केसेस देखे मैंने, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। फॉर तो उस पे श्योर, क्या? फॉर श्योर, बट अगर तुम पकड़ लो दिन में 100 पेशेंट देख रहे हो, तुम एक ठीक है। महीना देख रहे हो, तो हाउ मच यूर टेकिंग 3000 पेशेंट्स जैसे एक महीने हम्म। में, तो उन 3000 में से एक पेशेंट अगर तुम पे गुस्सा कर रहा है तो वो जस्टिफाइड नहीं है, मतलब उसको हम हाँ। नॉर्मल नहीं बोल सकते। वो बाकी टू ओके। 2999 लोगों को देखो, ठीक है। तो सही बात है। पॉजिटिव रादर साइड दैन, देखो हर चीज़ की। हाँ ऑफ कोर्स यार, क्या होता है मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया पे जो मैंने नोटिस किया हम्म। है, वायलेंस होता है, डॉक्टर्स होता है, वी ऑल टेक अ स्टैंड बिकॉज इट्स रॉन्ग कि वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के साथ, इट्स नॉट हम्म। बैड वायलेंस, इनफैक्ट किसी के साथ भी, डॉक्टर्स क्यों भाई, कोई इंजीनियर है, कोई कोई और है, हाँ। तो उनके साथ वायलेंस हो रहा है, इट्स नॉट गुड। तो हम्म। उसके लिए भी टेक अ स्टैंड, एंड फिर हम मैटर को बहुत ही एग्जैजरेट कर देते हैं, होना भी चाहिए एग्जैजरेट, बट उसके कारण फिर कैसा मुझे लगता है, वो हर बार इतने फ्रीक्वेंटली करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत डाई डाउन हो जाता है। हर हफ्ते वॉयलेंस हो रहा है, हर हफ्ते कुछ नया आर्टिकल निकल रहा है, फिर सब सही लोग बात है। स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मैं मेरे लास्ट 5 years ऑफ एमबीबीएस में मैं खुद आई थिंक कितने सारे स्ट्राइक्स में बैठ गया हूँ बिकॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। तो मैं वही बोलता हूँ कि अब होता है यार, उसके लिए हम, हो सकता है ना कि पेशेंट गुस्सा हो रहा है तो जस्ट टू से कि इट माइट ऑल्सो बी द डॉक्टर्स फॉल्ट, हम लोग भगवान थोड़ी, मे हमसे भी बी। गलतियां होती है ना। अभी या। जैसे आप अपने रिलेटिव को कोई डॉक्टर के पास लेके जाओ, कभी वो चाहेगा नहीं डॉक्टर की उसके हाथ से कोई गलती हो, नो बडी वुड ट्राई, बट अब हाँ। हो गई तो फिर तुमको तो गुस्सा आने वाला है, गुस्सा वो आएगा ही। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और हाँ। फिर हो सकता है वो गुस्से के में तुम बहुत सारी गलत चीजें कर दो, इट्स नॉट सही बात है। जस्टिफाइड कि तुमने वो किया, हाँ। वो गलत हुआ, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, बट वो हर हीट बार ऑफ द फिर हम, मोमेंट हो गया। हाँ हर बार फिर हम हाँ। नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं मामला, तो हाँ। उससे सीरियसनेस जनरल पब्लिक के सामने निकल जाती है, लाइक हर दूसरे हफ्ते तो आ जाता है इनका। मैंने ऐसा सुना है, मेरे नॉन मेडिको फ्रेंड्स को बोलते हैं कि हाँ। यार हर दूसरे हफ्ते तो तुम लोग का कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ स्टोरीज लगा रहे हो, कुछ ना कुछ ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है मामला। हाँ। वायलेंस मुझे पहले भी लगता है कि होता था थोड़ा, यार, 15 साल पहले भी होता था ज़्यादा वायलेंस। आज इस बार आजकल थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, थोड़ा ज़्यादा हाँ एम्फोसाइज, मतलब ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसे करके आता है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एंड वैसा अभी सीन है, अभी जो भी होता है वो जस्टिफाइड तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल बोलता हम्म। हूँ इट्स नॉट जस्टिफाइड। या। बट अब क्या करें यानी, तुम अपने आप को भी इमेजिन करो, हो सकता है सही में डॉक्टर की गलती हो, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती हो, बट वो 1% टाइम जब होती हो तब, क्योंकि मैंने तो मेरे रिलेटिव्स को जब लेके गया हूँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, हम्म। मुझे दिखता है जो चीजें गलत हो रही है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेरे को समझ जाता है, बट कोई नॉन मेडिको हाँ। तो समझे भी ना कि ये गलत हो रहा है। हाँ। और बड़े सही बड़े बात। यानी टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स बोल रहा हूँ मैं देखी है गलत चीजें होते हुए। हाँ, सो ओके। इट हैपेंस एंड नोबडी वांट्स इट टू हैपन, बट गलतियां होती है यार, तुम बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो। हाँ, अभी जैसे वो मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला भी केस हुआ, उस पर भी नहीं, वो काफ़ी चीज़ें आरजीकर हुई। इज आरजीकर तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, अगर हम डिफरेंट है, वायलेंस हाँ। अगेंस्ट डॉक्टर्स को ले और आरजीकर को ले, आरजीकर इज सेपरेट, मतलब वो अलग लेवल पे आता है, बट बाकी जो जनरल होता है छोटा मोटा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आरजीकर के लिए तो यानी देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर आरजीकर। एक्सप्लेनेशन फॉर हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा, मतलब यूनिटी काफ़ी है डॉक्टर्स में, कि यूनिटी हम तो एक बहुत ज्यादा एक है, बहुत ज्यादा है। एक हाँ, अच्छी बात है, चलो किसी फील्ड हाँ, में तो है। बट मैं एक और बात बोलूंगा, मेडिकोज ही दूसरे मेडिकोज के दुश्मन भी होते हैं। कोई हाँ। कोई नॉन मेडिको तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, इट्स ओनली सही योर बात। फेलो डॉक्टर्स दैट विल ट्राई टू पुल यू डाउन। या, ये बात तो है। तो इसी बात पे नीट पीजी वर्सेस यूएसएमएलई वर्सेस प्लैब, हाँ, बताओ आई वुड से क्या व्हाटएवर थॉट है? सूट्स यू, व्हाटएवर सूट्स यू। अगर आप में ओके। है कि आप, मुझे बाहर जाना है तो आप बिल्कुल जाइए, इट्स वेल एंड गुड। इफ यू फील लाइक नहीं मुझे घर पे रहना है, पढ़ाई करनी है, यू कैन डू दैट, एज सच कुछ मैटर नहीं करता। यूएसएमएलई इज वेरी टफ, मैं बोलूंगा कि नीट पीजी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। यूएसएमएलई अच्छा। बहुत टफ है, मतलब 3 एग्जाम्स है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, हाँ। उसके बाद भी इट्स नॉट गारंटीड कि यू विल एक्चुअली गेट इनटू हम्म। रेसिडेंसी। हाँ। कितना टफ है सोच, यहाँ पे तो बस तू स्कोर ला ले, कोई ना कोई रेसिडेंसी में बैठ जाएगा। हाँ, वहाँ तो भाई बहुत दिक्कत है। और पैसे भी बहुत लगते हैं उसको, तो इट्स हाँ, फाइनेंशियली पेपर वेरी, एग्जाम देने में भी बहुत मतलब निकल जाते हैं, सब सही कह रहे हो। पकड़ लो तुम 35 lakhs तो मिनिमम लगेगा आपको यूएसएमएलई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 उधर के रोटेशंस करने के लिए। हाँ, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ होगा। गारंटी नहीं है, वही तो रिस्की है वो बहुत। एंड प्लैब। प्लैब एज सच इज, प्लैब थोड़ा सा इजियर है यूएसएमएलई कंपैरिजन में, फॉर श्योर वो थोड़ा अपने ओके। एग्जाम जैसा रहता है।
Okay. प्लैब में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट उधर का जो एनएचएस का सिस्टम है इट इज क्वाइट सिमिलर टू आवर सिस्टम इन इंडिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स का ही सिस्टम है वो, तो इट्स प्रिटी सिमिलर इधर का और उधर का. बट ऑफ कोर्स उधर तुमको जो केसेस तुमको करने मिलेंगे वो इधर नहीं मिलेंगे. हाँ ये भी तो है, यहाँ पे इतनी डाइवर्सिफाइड, एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम्म. हमें कोई ना कोई केस सब कुछ ना कुछ मिल ही जाना है. हाँ. सही बात है. एंड अगेन एक और क्वेश्चन, मतलब हाँ. अब मतलब दो एक तो लास्ट में एडवाइस है सारे मतलब व्यूअर्स के लिए, बट उससे पहले एक Sure. छोटा सा क्वेश्चन है कि डीएम करना ज़रूरी है या हाँ. मतलब या सो डीएम और लोग छोड़ सकते हैं? एमसीएच मैं तो बोलूँगा, आई वुड से फॉर सर्जरी प्रिटी मच कंपलसरी है एमसीएच करना. Okay. ठीक है. ओके. क्योंकि जनरल सर्जरी के उतने केसेस नहीं हैं. मतलब जनरल सर्जरी में अगर आप देखो तो करते हैं काफी सारे केसेस, बट उतने मेजर सर्जरीज नहीं कर पाते जनरल सर्जन्स, क्योंकि सब सुपर स्पेशलाइजेशन वाले खा लेते हैं वो केसेस. ठीक है. सो फॉर सर्जरी फॉर श्योर एमसीएच इज कंपलसरी, उसके बिना नहीं होगा. फॉर मेडिसिन, अब मेडिसिन में ना थोड़ा सा ये है कि मेडिसिन में इट्स नॉट दैट कंपलसरी, है कंपलसरी बट उतना नहीं है जितना सर्जरी में है. मेडिसिन में एज एन एमडी मेडिसिन भी तुम बहुत सारे केसेस देख सकते हो, बट डीएम के बाद फॉर श्योर आपका इनकम बेटर है, नॉलेज बेटर है, बट कंपलसरी तो मैं तो नहीं बोलूँगा ऐसा, क्योंकि जैसे हमारे इधर जितने रेसिडेंट्स है, लेट्स से हमारे इधर कितने 27 रेसिडेंट्स थे जब 2 साल पहले. सो आउट ऑफ 27 रेसिडेंट्स अराउंड पकड़ लो तुम, 15 वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नीट एसएस. तो Okay. बाकी 12 लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू अच्छा. स्टे एज एमडी मेडिसिन, तो दैट्स ओके ऑल्सो. Okay. और मैं तो ये बोलूँगा रैदर कि एज एन एमडी मेडिसिन यू कैन डू अ लॉट गुड, बिकॉज जनरल जो डिसीजेस होती है उसके लिए फिजिशियन नहीं मिलते हैं. यानी अगर आपको कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? गैस्ट्रो वालों के पास जाओगे, यूरो वालों के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? तो उस समय एमडी मेडिसिन बहुत काम आते हैं कि भाई उनके पास चले जाओ, वही ठीक करके भेज देंगे आपको वापस. ओके. एंड जैसे डीएनबी वर्सेस एमडीएमएस? तो एक्चुअली में डीएनबी वर्सेस एमडीएमएस प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. मतलब अगर आप बाहर निकलो तो अगर आप बोर्ड लगा के बैठ जाओ, अगर वहाँ पे आपने फिजिशियन लिख दिया, तो कोई एक पेशेंट नहीं देखने वाला कि डीएनबी है कि एमडी है, उनको पता भी नहीं होता है. मोस्टली जो 90% पेशेंट है दे डोंट नो. मैं बोलूँगा आप आपके नेबर को पूछ लो, आप डीएनबी मेडिसिन के पास जाते हो, एमडी मेडिसिन के पास जाते हो, उनको भी नहीं पता होगा. ठीक है. सो वैसा ही सीन है कि इन रियल लाइफ मैटर नहीं करता, बट वही मैं बोला कि इन बिटवीन मेडिकोज वो मैटर करता है. इन बिटवीन मेडिकोज एमडी इज कंसिडर्ड ऑब्वियसली सुपीरियर टू डीएनबी. तो वैसा सीन है, बट इन रियल लाइफ कुछ मैटर नहीं करता है. हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है डीएनबी थोड़ा कम रैंक में मिलता है ना? हाँ, कम रैंक में मिलता है थोड़ा. तो जो चीज़ तुमको 1000 में मिल रही है वो 1500 पे मिलेगी डीएनबी में, समझ रहे हो? तो तुम थोड़ा विगल रूम है तुम्हारे पास. ओके. एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे नीट यूजी में गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और नीट पीजी में गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्या थॉट है आपका? आई पर्सनली थिंक कि जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, नीट यूजी में आप प्राइवेट कॉलेज में मत लो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और उतना फिर आपको रिटर्न मिलेगा या ना मिलेगा इज अ क्वेश्चन. एंड फिर पीजी भी आगे. सो फॉर पीजी आई थिंक इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि पीजी में आप खुद कमा रहे हो. ठीक है. तो जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरे घर के पास एक मेडिकल कॉलेज है, इट्स क्वाइट गुड. सो उनकी एनुअल फीस 9 लाख रुपीज़ है इफ़ यू ज्वाइन बाय मेरिट. मतलब अगर तुम सिलेक्ट हो गए सो 9 लाख फीस है. 9 लाख इज ओके. मतलब यू आर अर्निंग 90,000 पर मंथ. हमारे इधर जो स्टाइपेंड है, सो इन 10 months यू कैन पे योर ओन स्टाइपेंड एज अ फीस. और 2 महीने की तुम बचा लो, मतलब 1,80,000 तुम बचा लो. ऑब्वियसली बहुत कम पैसों में जियोगे तुम, बट यू विल गेट अ पीजी. सो फॉर पीजी में आई थिंक इट इज जस्टिफाइड. बट पीजी में अगर आप प्रॉपर प्राइवेट में मैनेजमेंट के थ्रू एंट्री कर रहे हो, फिर तो यार मैं बोलूँगा वो वर्थ इट नहीं है. जैसे मैं सुना था रेडियोलॉजी की 160 करोड़ में गई है. तो अरे तो 0 परसेंटाइल पे भी लोग हाँ, 11 वही 12 तो 13 करोड़ रूम में कर रहे हैं. वही तो मैं बोला, उतना तो रिटर्न है ही नहीं. मतलब वो जब आपके पास 1000 करोड़ ना हो तब तक तुम 12 करोड़ को इजीली स्पेंड नहीं कर सकते. तो इफ यू आर रियली रिच तो फिर तो कुछ मैटर ही नहीं करता ना, कुछ भी मत करो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ से कहीं ना कहीं. बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो यूजी में अवॉइड करो प्राइवेट लेना, बट पीजी में यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि पीजी में खुद से पैसों से भरोगे तुम. या सही बात है. सो अब जैसे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो कि जस्ट अभी इन्होंने ज्वाइन किया है. कुछ सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में इंटर्न्स हैं जो कि पीजी की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ ड्रॉप भी लिए होंगे. तो आप मुझे उनके लिए एक फाइनल एडवाइस क्या आप बताओगे? Okay. Final advice for everybody who is watching this video.
is believe in yourself. It's a very cliche advice, but जब मैं बोल रहा हूँ कि believe in yourself, तो I really mean कि whatever you want in your life, you believe. अगर आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, so you first start by believing in it. आप खुद ही अगर विश्वास नहीं रखोगे, आप खुद ही बोलोगे यार ये कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो यू आर फ्रेइंग अवे फ्रॉम दैट. So believe in yourself and it will definitely give you miracles. मैं बेस्ट एग्जांपल इसका वही दे सकता हूँ कि 5 years ago जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तब मेरे को पता था कि वन डे आई विल डेफिनेटली डू गुड इन यूट्यूब. अब मुझे पता नहीं था वो कितना बड़ा, बट आई बिलीव दैट माई वीडियोज आर गुड, एंड ड्यू टू दिस बिलीफ एंड द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आई वॉज एबल टू गेट टू 1 million और इवन अबव दैट. तो इट ऑल स्टार्ट्स विद बिलीफ. अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तो कर ही नहीं पाओगे. तो फॉर ऑल एस्पेक्ट्स इन लाइफ जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड इट विल हैपन, अगर आप एफर्ट लो तो. हाँ, थैंक यू सो मच. Thank you so much for inviting me to your podcast, and I really hope जो viewers देख रहे हैं, I hope you guys enjoyed it. It took a long time to make this podcast, but it's finally done. इट्स फाइनली डन एंड काफ़ी अच्छा हुआ. अनट्रिगर्ड रखा. मुझे सच बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस वो पूछे जो मेरे मन में है, एंड मैंने बहुत 5 शायद जब से मैं सर को देख रहा हूँ, जब से मेरे मन में थे, एंड मैंने वो क्वेश्चंस अभी पूछे. एंड आई होप कि डेफिनेटली आप सबको पॉडकास्ट पसंद आया होगा. एंड जाओ, सर की वीडियोस तो आप ऑलरेडी देखते हो, पता है मेरे. फिर भी सर का जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, और इस चैनल को भी प्लीज़ कर दो. Yeah, please subscribe to Vansh's channel. He's doing a good job. And with that, I think we'll see you in the next video. Okay. Bye guys. Bye. Thanks for watching. Bye. Take care. एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि डॉक्टर अनुज पचेल सर का यहाँ पर द अल्टीमेट नीट पीजी सक्सेस ब्लूप्रिंट जो कोर्स है वो यहाँ पे लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है. प्लीज़ जाके उसे चेकआउट करें. वहाँ पे आपको जाके सब कुछ मिलेगा. आपको पूरा नीट पीजी के बारे में सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके इस पॉडकास्ट में अपने सर ने एड्रेस किए, उसके अलावा भी और जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं नीट पीजी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस पूरे ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया. प्लीज़ जाके चेकआउट करें. आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बाय.